मेरे प्रियो, आज की सुबह आप सभी का इस आराधना में स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह में एक बार फिर से एकत्रित किया है कि हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पास आते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, नए दिन के लिए, नई रोशनी के लिए, सुबह के नए प्रकाश के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। हम विनती करते हैं आज की सुबह प्रभु, आप हमें से हर एक को आशीष प्रदान करें। जितने लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं प्रभु, और जो पिता परमेश्वर इसके बाद प्रभु जी तेरे वचन को सुनते हैं और सीखते हैं पिता, हर एक पर तेरी आशीष हो। जहाँ कहीं भी आपके प्रिय लोग प्रभु आराधना करने के लिए एकत्रित हैं, उन स्थानों पर आपकी आशीष हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगते दुआ खुदान प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए इस गीत को गाएंगे, आए हम तेरे चरणों में।
आपके पास आते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। होने दीजिए कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। हम जय जयकार करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने दिन दिया, इस विश्राम दिन में हम आपकी आराधना करने पाए। प्रभु आज के दिन में हम आकर आपका धन्यवाद करने वाले हो सके, इसलिए हम इस गीत को बड़े आदर के साथ गाएंगे। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, क्योंकि प्रभु महान है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। प्रभु महान, विचार उखारे तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। सचमुच में प्रभु तेरे कार्य कितने अद्भुत हैं जो तूने बनाए हैं। आइए इस गीत के द्वारा अपने जीवते परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु महान, विचार उखारे तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर,
प्रभु यीशु राजा, आप सचमुच में महान जिंदा खुदावंद है प्रभु। हम तेरी तारीफ करते हैं पिता, हम तेरी प्रशंसा करते हैं आज की सुबह प्रभु। आपके महान होने के कारण मेरे प्रभु आज हम जिंदों की जमीन पर बैठे हुए हैं प्रभु। आपकी दया होने के कारण प्रभु आज हम सांसों को लेते हैं प्रभु। प्रभु आपकी कृपा होने के कारण पिता हम स्वस्थ हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने आज हमें विश्राम दिवस में प्रभु प्रवेश कराया, कि आज के दिन प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करने वाले हो सके, महिमा करने वाले हो सके और राजा अपने जीवनों से आपको धन्यवाद देने वाले हो सके, क्योंकि आप ही सिर्फ हैं एकमात्र जो आदर के योग्य परमेश्वर हैं। राजा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अब तक तूने हमें संभाल के रखा है प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु कि जब जिंदा खुदावंद हमारे साथ है तो आने वाले दिनों में भी मेरे भी खुदा हम तेरे नाम से सुरक्षित रहेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना पर प्रभु। आज पिता परमेश्वर आपकी आशीष हो, पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन प्रभु यीशु आज इस सर्विस में जुड़ते हैं प्रभु, सबों को नाम बनाम आशीष देना पिता। जितने आज पवित्र दिन को स्मरण करते हैं, पवित्रता के साथ बैठते हैं प्रभु, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आप उनकी गुप्त की बातों को जानते हैं मेरे पिता। सबकी प्रार्थना को सुनना, सबको सुरक्षित रखना पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। आज के पिता वचन पर आपकी आशीष हो, होने दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा से भर कर पिता वचन हमसे आज बातचीत करने वाला हो सके। सारा आदर में नाम खुदा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया कि हम सब मिल के अपने परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। और मेरे प्रियो, आज की सुबह में योना की पुस्तक के विषय में आपके और अपनी शिक्षा के लिए कुछ बातों को रखूंगा, और हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से किस प्रकार से हमसे बातचीत करता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो योना की पुस्तक पर है, और योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तिश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तिश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तिश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। यहाँ पर मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने दास योना को इस्तेमाल करना चाहता है, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नबी है, और वो भविष्यवाणी करने के लिए या भविष्यवाणी देने के लिए यहाँ पर उसको इस्तेमाल करता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है यदि अगुवे मन फिराएं, यदि अगुवे मन फिराएं। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस फेसबुक के माध्यम से लाइव में, मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने जो आपके हाथ में मोबाइल से आप जो अपने देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इस मैसेज को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम सब मिलके प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन की खिदमत के द्वारा परमेश्वर के नाम को
औरों तक भी हम पहुंचाने पाए। तो आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस लिंक को शेयर करिए अपने मोबाइल से, ताकि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और परमेश्वर के वचन को सुन सकें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन इस योना नबी की पुस्तक में हमको इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर योना को इस्तेमाल करता है। और जो मेरा टॉपिक है वो ये है, यदि अगुवे मन फिराएं, यदि अगुवे मन फिराएं। आवश्यकता तो है मेरे प्रियो कि कई बार अगुवे परमेश्वर के वचन के माध्यम से लोगों को चिताने की और सिखाने की सेवकाई को करते हैं और मन फिराने की सेवकाई को करते हैं। लेकिन आज मैं इस टॉपिक के द्वारा, इस विषय के द्वारा इस बात को कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है हर एक उन अगुवों को कि वो अपने जीवन में मन को फिराएं। और ये सिर्फ मेरे प्रियो वे अगुवे नहीं जो परमेश्वर के वचन की खिदमत कर रहे हैं, ये वे अगुवे नहीं जो शायद पासवानी की सेवकाई को कर रहे हैं, ये वे अगुवे नहीं मेरे प्रियो जो अलग अलग कलीसियाओं में रहकर अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, पर ये वे अगुवे हैं जो हम और आप देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरा शिष्य है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरा मित्र है। तो हम और आप मेरे प्रियो सब मसीह में उसके सेवक हैं, उसके अगुवे हैं, उसकी सेवकाई के लिए अपने योगदान को देते हैं। तो आज ये वचन हम सब उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो ये कदापि ना सोचे कि मैं उन अगुवों की बात कर रहा हूं जो कलीसियाई सेवकाई में है, पासवानी सेवकाई में है। मैं उन अगुवों की बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो, लेकिन मैं हम सब की बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हम सब प्रभु के अगुवे हैं और अपने जीवन में हमें मन फिराने की आवश्यकता है। इसलिए आज की सुबह जो मैंने टॉपिक दिया है, यदि अगुवे मन फिराएं। आइए इस वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी घटना के द्वारा मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूं। एक बार की बात है मेरे प्रियो कि एक पासवान एक कलीसिया में प्रचार कर रहे थे, उनके चर्च की आराधना चल रही थी और जब आराधना समाप्त हो गई तो वो पासवान जो प्रीस्ट था वो अपने चर्च से बाहर आए। और जब बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी बच्ची जो बहुत खूबसूरत बच्ची है, और वो वहां पर उस चर्च के बाहर जो एक संडे स्कूल का क्लासरूम था, और उस क्लासरूम में संडे स्कूल के कुछ बच्चे बैठे थे और ये बच्चे भी उस संडे स्कूल के क्लास के बाहर खड़े होकर अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी कि चर्च की आराधना खत्म हो और तब ये माता पिता उसके पास आए, उस बच्ची के पास, और उसके बाद उसको ले जाके एक दूसरे चर्च, एक बड़े चर्च में जाके वो आराधना कर सके। तो ये बच्ची जो थी वो बहुत देर से उस संडे स्कूल की क्लास के बाहर खड़ी थी और उसके हाथ में एक किताब थी, एक पुस्तक थी जिसमें लिखा था योना और वेल, योना और वेल मछली। जब ये लड़की वहां पर खड़ी थी तो पासवान ने अपनी आराधना को समाप्त किया, और जैसे आराधना को उसने समाप्त किया तो अपने कलीसिया के लोगों से मिलने के लिए बाहर आए। उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, सबको विश किया, सबको रविवार की आराधना की शुभकामनाएं दी, ब्लेसिंग दी। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जो लड़की है ये बहुत देर से उस स्कूल के बाहर, जो उसका संडे स्कूल का क्लास था, उसके बाहर वो खड़ी थी। ये पासवान धीरे से उस बच्ची के पास जाता है, चूंकि पासवान जो था हेल्थ, हाइट में बहुत अच्छी उनकी पर्सनैलिटी थी, बहुत अच्छी हाइट थे, और वो जाकर उस बच्ची के पास खड़े होते हैं जो बहुत छोटी थी। और जैसे ही पासवान के मन में ये विचार आया कि वो उस बच्ची से बात करे, उन्होंने अपने घुटने टेक कर उसके सामने अपने घुटनों को झुका दिया और उस बच्ची से रूबरू होकर आमने सामने बातचीत करने लगे। जब उस बच्ची ने इस पासवान को अपने पास आते देखा तो वो बड़ी खुश हो गई, बड़े आनंदित हो गई कि आज जो प्रीस्ट है वो उससे बात करने के लिए आया है। उसने हाय हेलो किया और अपनी जो विशेष थी वो पासवान से कही, पासवान को दी, और पासवान ने उस बच्ची से, उस लड़की से बात करना प्रारंभ करी। पासवान ने उस लड़की से कहा, उस बेटी से कहा कि बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। और तब उस लड़की ने पासवान से कहा कि हाँ सर, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। और तब वहां पर वो पासवान उस बच्चे से पूछता और उससे कहता है, बेटा क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे हाथ में जो पुस्तक है, जो बुक है, ये क्या है?
वो लड़की पासवान की तरफ देखती है और अपनी पुस्तक की तरफ देखती है और फिर बोलती है, हाँ मुझको मालूम है कि ये पुस्तक क्या है और मैं इस पुस्तक के बारे में जानती हूं, इस स्टोरी के बारे में जानती हूं। वो कहती है कि मेरे हाथ में जो पुस्तक है ये एक स्टोरी बुक है जिसमें योना और व्हेल फिश की स्टोरी है और इस स्टोरी को मैं जानती हूं। लड़की ने अपने हाथ की ओर उस किताब को लिया और उसकी ओर दिखा के कहा, देखो ये स्टोरी बुक है मेरी, जिसमें जो चित्र बना है वो वेल का है और योना नबी है, योना की ये कहानी है। वो पासवान बड़ा खुश हो गया और उसने कहा, क्या तुम इस स्टोरी के बारे में जानती हो? तो वो लड़की बोलने लगी, हाँ मैं इस स्टोरी के बारे में जानती हूं, क्योंकि आज ही मेरी शिक्षक ने, मेरे स्कूल क्लास की जो टीचर है, संडे स्कूल जो टीचर है, उसने मुझको और हम सब बच्चों को इस स्टोरी को सुनाया है और हम सबको ये बुक है स्टोरी बुक, ये हमको गिफ्ट करी है। वो पासवान बड़े खुशी के साथ उसकी तरफ देखने लगा और उस पासवान ने उससे पूछा, क्या तुम्हें इस स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी है? क्या तुम्हें इस स्टोरी के बारे में जो जानकारी दी गई है योना की और व्हेल मछली की कहानी पर, तुम्हें क्या विश्वास है? तो वो लड़की बड़े आनंद के साथ पासवान की तरफ देखती और बोलती, हाँ मुझे विश्वास है कि ये स्टोरी जो है वो योना और मछली के जीवन से है, कि कैसे मछली ने योना को निगल लिया था और वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। पासवान मुस्कुराता है और फिर उससे फिर एक और क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन को पूछने के बाद उससे कहता है, क्या तुम विश्वास करती हो इस पुस्तक पर, इस कहानी पर, कि इसमें योना और मछली की कहानी है, कि योना मछली के पेट में 3 दिन रहा? वो लड़की मुस्कुराती और बोलती है, अवश्य, ऑफ कोर्स मैं विश्वास करती हूं कि यह कहानी सच्ची कहानी है, क्योंकि यह कहानी बाइबल में हमको मिलती है। और वो लड़की बड़े विश्वास के साथ कहती कि हाँ ये कहानी सचमुच कहानी है, जो कहानी बाइबल में हमको मिलती है। और फिर से क्वेश्चन करता पास्टर, क्या तुम ये विश्वास करती हो बेटी कि योना मछली के पेट में 3 दिन रहा होगा? वो लड़की हंसती है और फिर पासवान से कहती, हाँ मैं ये विश्वास करती हूं कि योना मछली के पेट में 3 दिन रहा। पासवान मुस्कुराता उसके जवाब को देखकर और फिर वो बोलता है, फिर क्वेश्चन करता उसे, क्या लड़की तुम ये विश्वास करती हो बेटा कि योना मछली के पेट में 3 दिन रह सकता है? उस लड़की ने फिर पासवान के उस उत्तर का जवाब दिया और बोला कि हाँ अंकल, मैं विश्वास करती हूं कि जो योना है वो मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहा। पासवान फिर उसकी तरफ देखता है, फिर एक और क्वेश्चन करता है कि क्या तुम ये विश्वास कर सकती हो कि 3 दिन रहने के बाद वो पेट में जिंदा रहा होगा और फिर उस मछली ने उसको निगल दिया? वो लड़की फिर पासवान की तरफ देखती है, फिर पासवान से बोलती है, हाँ अंकल, मैं विश्वास करती हूं कि वो मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा और फिर मछली ने उसको तीसरे दिन उगल दिया, क्योंकि यह घटना बाइबल में हमको मिलती है और मैं विश्वास करती हूं। अपने विश्वास की बातों को वो पासवान से शेयर कर रही थी और पासवान बार बार उससे क्वेश्चन किए जा रहा था और बार बार उसके सामने अपने प्रश्नों को रखता जा रहा था। लड़की से फिर उसने पूछा कि क्या बेटी, मैं एक बार तुमसे फिर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूं, क्या ये जो योना नबी है ये वास्तव में मछली के पेट में रहकर उगल दिया गया? उस लड़की ने कहा, हाँ अंकल, मैं विश्वास करती हूं कि ये उगल दिया गया, ये जिंदा था और परमेश्वर ने इसको आह्वान दिया था, परमेश्वर ने उस मछली को ठहराया था और परमेश्वर के नियत समय में मछली ने उसको समुद्र के तट के किनारे उगल दिया था और मैं पूरा विश्वास करती हूं। लड़की की उस बात को सुनकर यह पासवान बड़ा चकित रह गया और उसने उससे कहा कि ये सारी स्टोरी तुम्हें किसने सिखाई? उसने कहा, मुझे संडे स्कूल टीचर ने सिखाई है और मुझे संडे स्कूल के शिक्षक ने आज ये स्टोरी सुनाकर ये स्टोरी बुक भी मुझे दी है। पासवान फिर उससे पूछता है, क्या तुम मुझे कोई प्रमाण दे सकती हो या ये बता सकती हो कि वास्तव में योना नबी इस मछली के पेट में रहा? अब लड़की पासवान के मुख की तरफ देखती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने छोटे से होंठ में से बोलकर इस शब्दों को कहती है कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगी तो योना से मैं इस बात को पूछूंगी और योना से मैं इस बात को कहूंगी और उससे पूछूंगी। पासवान बड़ा चकित हो जाता है और वो बोलता है कि लड़की जैसा कह रही कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगी तो योना से पूछूंगी कि उसके पास्टर ने पूछा है, क्या योना तुम सच में मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहे थे और क्या सच में मछली ने तुमको उगल दिया था?
जब पासवान ने इस प्रकार का प्रश्न लड़की से पूछा तो उसने इस बात का प्रमाण दिया। जब पासवान पूछता कि क्या वास्तव में योना मछली के पेट में था, तो उसने बड़े शांत स्वभाव में होकर बड़े मुस्कुरा के अपने छोटे छोटे होंठों के द्वारा अपने बातों को रखा और उसने पासवान से कहा, जब मैं स्वर्ग जाऊंगी तो स्वर्ग में योना से मिलूंगी और योना से कहूंगी, योना, मेरे पास्टर ने मुझसे पूछा है कि क्या तुम सच में 3 दिन मछली के पेट में रहे। और तब उसने पासवान को वो जवाब दिया कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगी तब ये पूछूंगी मैं योना से। चूंकि पासवान क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किए जा रहा था और फिर पासवान ने उससे क्वेश्चन किया, क्या बेटा तुमको ये विश्वास है कि योना स्वर्ग में होगा? क्या स्वर्ग में योना तुमको मिल जाएगा? लड़की थोड़ी देर शांत रही, फिर उसने अपने छोटे छोटे से हाथों को अपने कमर के ऊपर रखा और उस पासवान की तरफ देखकर बोला कि तो फिर तुम पूछ लेना। क्या बोला उसने? कि फिर तुम पूछ लेना, पास्टर अंकल आप पूछ लेना, अगर योना स्वर्ग में नहीं होगा तो फिर आप पूछ लेना। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूं आप इस कहानी के सार को समझ गए होंगे। वो लड़की बड़ी दृढ़ता के साथ कहती है कि मुझे विश्वास है कि योना और मैं स्वर्ग में जाके मिलेंगे, मैं स्वर्ग में जाके योना से पूछूंगी। लेकिन पासवान उससे बोलता, अगर योना स्वर्ग में नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? तो फिर वो लड़की का जवाब था कि फिर आप पूछ लेना। मैं सोचता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उसने कहा अगर योना स्वर्ग में नहीं है तो हो सकता है योना नर्क में होगा, और आप जब नर्क में जाओगे तो आप वहां पूछ लेना। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो, ये कहानी कितने अच्छे से हमको सिखाती है कि उस लड़की को बड़ा विश्वास था, उस लड़की को विश्वास था कि वो स्वर्ग में पहुंचेगी, उसको विश्वास था कि योना स्वर्ग में है। क्या आज इस दृढ़ता के साथ हम कह सकते हैं कि हम और आप भी परमेश्वर से स्वर्ग में मुलाकात करेंगे? इसलिए मैंने आपसे कहा मेरे प्रियो कि यदि अगुवे मन फिराएं, आज आवश्यकता है अगुओं को मन फिराने की। हम और आप मेरे प्रियो कई बार प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के जीवन को बदलने की बात करते हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तन की बात करते हैं कि वे अपने जीवन को परिवर्तित करें, लेकिन क्या वास्तविकता जो अगुवे हैं उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया है? और आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि योना नबी के जीवन में जिसको अपने मन को परिवर्तित करने की आवश्यकता थी, और यहां पर वचन कहता है कि वो लड़की इस चीज से पासवान से कहती है, जब मैं पहुंचूंगी तो स्वर्ग में योना से पूछूंगी। लेकिन पासवान कहता अगर योना स्वर्ग में भी नहीं हुआ तो वो लड़की कहती फिर आप पूछ लेना जहां आप उससे मिलो। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हर एक अगुवे को, और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगुवे सिर्फ वे लोग नहीं जो परमेश्वर के वचन की खिदमत कर रहे हैं, अगुवे वे लोग नहीं जो सिर्फ परमेश्वर की वचन की सेवकाई कर रहे हैं, अगुवे वे नहीं जो कलीसियाओं में रह के सेवाएं कर रहे हैं। हम सबको भी मन बदलने की आवश्यकता है, लेकिन उनके साथ साथ वे लोग भी अगुवे हैं जो परमेश्वर की सेवकाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से कर रहे हैं, या हम सब जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम सब परमेश्वर के अगुवे हैं। आप और हम जो सब इस संसार में हम प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं मेरे प्रियो, और आज हमें अपने जीवन में अपने मन को बदलने की आवश्यकता है। आइए वचन पे हम जाते हैं। योना नबी की पुस्तक हमें इस बात को दर्शाती और इस बात को बताती है कि परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। वचन कहता और यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। वचन कैसे पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा, यह हमको जानकारी नहीं है। बाइबल इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती। कई बार वचन कहता है कि जब जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सेवकों के पास पहुंचा तो कई बार ब्रॉडकास्टिंग हुई, आकाशवाणी हुई, या किसी अन्य तरीके से परमेश्वर ने अपने वचनों को अपने लोगों तक पहुंचाया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि कई बार यहोवा के दूत या यहोवा के स्वर्गदूत लोगों के पास जाते थे और परमेश्वर के वचन को सुनाते थे और बताते थे। कई बार परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों से बातचीत करता था और अपने शब्दों को, अपने विचारों को उनके बीच में रखता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि परमेश्वर स्वर्ग से पुकार कर अपने लोगों से बातचीत करता था, जैसा वर्णन हमको अब्राहम के जीवन में देखने को मिलता है कि कैसे स्वर्गदूत पुकारता है अब्राहम को, हे अब्राहम, हे अब्राहम, अपने हाथ को ना बढ़ा। कैसे परमेश्वर उस पर्वत पर मूसा से मिलने के लिए आता है और परमेश्वर मूसा से बात करता है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का तरीका भिन्न होता है। हम उस विषय में ज्यादा ना जाते हुए हम इस विषय पर ज्यादा ध्यान दें कि वचन कहता, और यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा और उसने क्या कहा, उसने इमीडिएट उससे शब्द को कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। निनवे शब्द को अगर आप देखेंगे तो निनवे शब्द इस 4 अध्याय में, योना की पुस्तक में 18 बार यह शब्द आया है, निनवे को जा। और मैं कल जब स्टडी कर रहा था तो मैंने उसको अंडरलाइन किया कि निनवे शब्द 18 बार आया है। और यहां पर वचन कहता है कि योना परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। बाइबल इस चीज को बताती है, जैसा मैंने कहा, कि यदि अगुवे मन फिराएं। और मैं जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि योना उठकर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गया। वचन कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उठकर बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना की पुस्तक मेरे प्रियो सिर्फ योना के बारे में वर्णन नहीं करती। योना की पुस्तक सिर्फ मछली के बारे में वर्णन नहीं करती। योना की पुस्तक सिर्फ निनवे और निनवे के लोगों के बारे में वर्णन नहीं करती, लेकिन योना की पुस्तक उस परमेश्वर के बारे में वर्णन करती है जिसका अनुग्रह उसके लोगों पर, जब उन्होंने जीवन को परिवर्तित किया, जब उनका जीवन परिवर्तित हो गया, जब उन्होंने अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप किया, मन फिराया, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यदि अगुवे मन फिराएं, आज हमें और आपको मन फिराने की जरूरत है। हर एक उस अगुवे को मन फिराने की जरूरत है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जिंदगी को जीता है या जीने की सलाह देता है। और इसलिए आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। योना नबी की पुस्तक में यह बताता है कि योना उठा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो उठकर जाता है और निनवे ना जाके वो तर्तिश को भाग जाता है। और परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि वो वहां से उठा और याफा नगर को जाकर तर्तिश जाने वाले एक जहाज में और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। वो वहां से परमेश्वर के सम्मुख से भाग गया। जब मैं इस विषय पे कल अध्ययन कर रहा था और जब मैं इस पे बैठ के विचार कर रहा था कि कैसे परमेश्वर योना को पुकारता है, लेकिन योना जिसने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया, वो प्रभु का सेवक था, भविष्यवक्ता था, दास था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो चला। परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाओं को उसने नहीं माना, परमेश्वर के विरुद्ध वो चला। क्यों? एक प्रश्न हमारे और आपके जीवन में उठता है, क्या वास्तविक योना परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता था? क्या वास्तव में योना परमेश्वर के वचन की अवहेलना करना चाह रहा था? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वचन इस बात को कहता, जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा, ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहा था, पर वो ये जानता था कि जिस काम के लिए परमेश्वर उसे भेज रहा है वो काम परमेश्वर उन लोगों के जीवन में नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम था अगर वो जीवन परिवर्तित कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने मन को फेर के उनको फिर आशीषित करेगा और उनको दंड नहीं देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां सिखाता है, जो पहली बात मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्यों योना उठकर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चला? योना उठा और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध क्यों गया? आइए वचन में हम देखते हैं, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर दयालु है। 4 अध्याय में हम आ जाएं, योना की पुस्तक 4 अध्याय की दूसरी आयत में अगर देखें तो वहां पर वचन कहता है, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? कितनी दृढ़ता के साथ योना कहता है, क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्तिश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। क्यों? क्योंकि वचन कहता, क्या मैं ये नहीं कहता था, और इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते तर्तिश को भाग जाने का निर्णय किया और फुर्ती किया, क्योंकि मैं जानता था। योना ये नहीं कि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चला या परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता था, वो एक अच्छा सेवक था। कई बार बहुत से प्रीचर इस बात की शिक्षा देते हैं कि योना ने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। वो परमेश्वर के प्रति सजग और सचेत था, क्योंकि वचन कहता है कि बाइबल इस चीज को बताती है कि परमेश्वर का वचन योना के सम्मुख पहुंचा। आगे और बातें बताऊंगा मैं आपको। इसमें वचन कहता है कि योना ने इस बात को कहा, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा को सुनते ही तर्तिश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। क्यों?
क्यों कहता है इसी कारण? किस कारण? वो कारण क्या था? वो कौन सा कारण था कि वो तर्तीश को भाग जाने के लिए तैयार हुआ? आगे वो उसका जवाब देता है, क्योंकि मैं जानता था। योना इस बात को जानता था कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है। क्या कहता है योना? योना कहता है, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता कि परमेश्वर किसी को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। और वचन इस चीज को भी कहता है कि योना बड़े दृढ़ता के साथ इस बात को बोलता है, परमेश्वर मैं इसलिए तेरे सम्मुख से भाग गया या मैंने तेरी आज्ञा का पालन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है और दयालु परमेश्वर है। तो शायद इसके अवज में यह हमें सीखने को मिलता है कि योना शायद यह नहीं चाह रहा था कि परमेश्वर उन पर अपने अनुग्रह को करे। इसलिए मैंने कहा ना मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है यदि अगुए मन फिराएं। आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, अगुओं को मन फिराने की आवश्यकता है। अगुओं के जीवन को आज बदलने की जरूरत है, जो परमेश्वर की खिदमत और परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रहे हैं। वचन कहता है हर एक अगुए को मन फिराने की जरूरत है। योना नबी परमेश्वर का वो जन है जो अगुआ है, जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई, परमेश्वर के भविष्यवाणियों को, परमेश्वर की बातों को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। वचन कहता है क्यों योना ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करी? क्योंकि उसके मन में शायद ये बात आ गई थी। वो कहता है क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मैं ये जानता था, इसलिए योना वहां से भाग गया। और उसने खुद कहा 4 अध्याय की 2 आयत में, उसने कहा इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही। कितनी बड़ी बात है इस शब्द में। वो कहता है ज्यों ही उसने आज्ञा को सुनी, उसने अपना बैग रेडी किया, उसने अपने वॉलेट अपने साथ में लिया, कुछ पैसे रखे और सीधे वो भाग गया तर्तीश। और वचन कहता है वो वहां पर पहुंचा और जैसे ही वचन कहता कि वो उठा, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीश जाने वाले जहाज को पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को भाग गया। इस किताब में जो 4 अध्याय है, इसमें 2 बार इस वचन को लिखा गया है कि योना जो था वो यहोवा के सम्मुख से, अर्थात ये बात इस चीज को इंगित करती है कि योना को जो जीवन था वो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला जीवन था। बाइबल कहती है कि यहोवा का वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। जो जन परमेश्वर के सम्मुख रहता मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को उनके पास लेकर जाता है। लेकिन वचन कहता उसने उससे कहा उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। परमेश्वर चाहता था कि योना उठकर निनवे को जाए और वहां पर प्रचार करे, मन फिराने का, परमेश्वर की उस बात की वाणी को बोले। क्योंकि उसने कहा क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई और उसके विरुद्ध प्रचार कर। और वचन कहता है, यहां ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर दंड ला रहा है, लेकिन उसने क्या कहा? वचन कहता और उसके विरुद्ध प्रचार कर क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और तब योना जाता है और योना प्रवेश करता और प्रचार करता और 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। ये वचन परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू जाना निनवे में और ये प्रचार करना कि 40 दिन के बाद ये निनवे उलट जाएगा क्योंकि इसकी बुराई मेरी दृष्टि में पहुंच चुकी है, बढ़ चुकी है। मेरे प्रियो, हर एक जन इस बात को स्मरण करे कि यदि हम अपने जीवन में मन नहीं फिराते हैं तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के दृष्टि से छुपा नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख बना रहता है और परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेवक है परमेश्वर का, वो क्या विचार रख रहा है? जो ही परमेश्वर ने उससे बोला तू निनवे को जा, योना उसके सामने से भाग गया। तो पहली जो बात है परमेश्वर के वचन से सीखने को मिलती है, क्योंकि योना इस बात को जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है, विलंब से कोप करने वाला है, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि योना नहीं चाह रहा था कि निनवे के प्रति परमेश्वर की विचारधारा बदल जाए अगर वो अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। और हुआ भी वैसा ही।
जब उसने प्रचार किया तो बाइबल बोलती है कि वहां लोगों ने राजा से लेके रंक तक, जानवरों से लेके पशु पक्षियों तक, सब में यह ऐलान कर दिया कि हर कोई उपवास और प्रार्थना करेगा, टाट ओढ़ लेगा, जमीन पर बैठेगा, सच्चा पश्चाताप करेगा। और वचन कहता है राजा से लेके प्रजा ने सच्चा पश्चाताप किया। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन में टाट ओढ़ लिया और टाट ओढ़ के वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे। मन फिराने का अवसर उन्होंने ठुकराया नहीं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि वहां राजा से लेके पशु, क्या पक्षी, हर एक ने अपने जीवन में, वचन कहता है, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए। और ढिंडोरा पिटवा दिया। राजा ने कहा ढिंडोरा पीट दो जाके पूरे निनवे में, जो कि वहां का जो निनवे जो नगर है, जिसकी दूरी के विषय में, योना के विषय में परमेश्वर कहता है वह बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। 3 दिन की यात्रा का वो नगर था जिसमें पहले दिन की यात्रा योना ने पूरी कर ली थी और प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया था। और उसने कहा अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, निनवे उलट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह सिखाना चाहता है, क्योंकि योना उस बात को जानता था कि परमेश्वर दयालु है। कई बार हम और आप जो अगुए, जो परमेश्वर के वचन की खिदमत और सेवकाई कर रहे हैं, कई बार हम अपने जीवन को परिवर्तित करना नहीं चाहते। इसलिए आज ये बहुत सटीक जो वचन है मेरे प्रियो, या कहना चाहिए जो विषय मेरा आज का बहुत ही ज्वलंत विषय है। और यह विषय जो आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि यदि अगुए मन फिराएं, आज आवश्यकता है अगुओं को मन फिराने की मेरे प्रियो। आज आवश्यकता है कि हर एक अगुआ अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करे, मन को फिराए। और बाइबल इस चीज को दर्शाती है कि अगुए वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करते हैं। या हम और आप, सिर्फ पासवानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हर एक वो जन जो प्रभु की बताई हुई आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीता है। आज हम में से हर एक को अपने जीवन में परिवर्तन होने की जरूरत है, अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करने की जरूरत है। यहां पर योना ने परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद वो इसलिए भाग गया, इसलिए नहीं मेरे प्रियो कि वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। कई बार प्रीचर इस बात को बोलते हैं कि योना नबी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हां, हम जानते हैं कि बाइबल में उस चीज को लिखा गया है कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन वास्तविकता क्या थी? क्यों उसने आज्ञा का उल्लंघन किया? आज्ञा का उल्लंघन इसलिए किया क्योंकि योना नहीं चाहता था कि निनवे के लोगों के जीवन में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो। वो जानता था कि परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, वो वहां जाना नहीं चाहता था। मैं कल रात के इस पे बहुत अध्ययन किया, मैंने देखा क्यों योना नहीं जाना चाहता था निनवे के लिए। क्यों? क्या वास्तविक उसके अंदर एक डर था? बहुत सारी बातें टीका टिप्पणीकारों ने करी है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि योना अपने जीवन में इस बात को कहता है कि मैं जानता हूं परमेश्वर कि तू अनुग्रहकारी है। 4 अध्याय की 2 आयत में वो कहता है, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरतीश भाग जाने के लिए फुर्ती की। क्यों फुर्ती की? किस लिए फुर्ती की? वो कहता इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। योना जानने के बावजूद भी परमेश्वर की दृष्टि से भाग गया, परमेश्वर के पास से भाग गया। तो मेरे प्रियो, योना के जीवन में ये बात सीखने को मिलती है कि योना जो परमेश्वर के निकट रहा, लेकिन शायद उसका मन लोगों के प्रति इतना ज्यादा कटुता से भरा हुआ था निनवे के लोगों के लिए कि वो नहीं चाहता था कि निनवे के लोगों में परिवर्तन आए। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि वो जानता था कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, वो लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखता और वो कहता है मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं जानता था कि तू प्रेमी पिता है। तो आवश्यकता क्या थी मेरे प्रियो? परमेश्वर जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, और वचन कहता जो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। कई बार मेरे प्रियो हम कितनी बार बोलते हैं परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठकर इस बात की चर्चा करते हैं कि परमेश्वर हमको ये दुख क्यों दे रहा है। बाइबल खोलिए और बाइबल पढ़िए, परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर किसी को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। जब अय्यूब को जीवन में दुख आया तो परमेश्वर ने कहा तू उसकी हड्डी को छोड़ देना। फिर परमेश्वर कहता है तू सब कुछ तेरे हाथ में, पर उसकी आत्मा को छोड़ देना, उसको हानि मत करना।
परमेश्वर खुश नहीं होता मेरे प्रियो हमें और आपको दुखित होते हुए देखकर। वो तो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तो दया का सागर है, वो हमें और आपको प्रेम करता है। बीते दिनों में कुछ लोगों के सेवकों की मैं वचनों को सुन रहा था। मैंने इस बात में देखा कि वे लोग परमेश्वर को बड़े भयंकर रीति से रख रहे थे कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हर हाल में हमको दंड देता है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं योना नबी की पुस्तक के द्वारा मेरे प्रियो, जब एक सेवक जो योना नबी जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का सेवक है, वो इस बात को कहता है क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू करुणा निधान है और तू दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो परमेश्वर हमें और आपको दंड देकर प्रसन्न नहीं होता, वो दंड देना नहीं चाहता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने हर बार हमें अवसर प्रदान किया है, हमको एक अवसर देता है कि हम अपने जीवन में अपनी जिंदगी को बदलें। कई बार हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति का जीवन इतना इस प्रकार की जिंदगी है कि शायद वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहा, पर फिर भी परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा ही दयालु बना है, बड़ा ही प्रेमी बना है, उसको किसी प्रकार का दंड नहीं दे रहा। ये इसलिए होता मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर दंड देना नहीं चाहता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं देना चाहता? वचन कहता है कि जब योना ने भी यही कल्पना करी निनवे के लोगों के लिए, तो वचन कहता है वो उदास हो गया परमेश्वर से, और वो परमेश्वर के सम्मुख से दूर जाके एक जगह मैदान में बैठ गया, और परमेश्वर ने उसके दुख को दूर करने के लिए एक राड़ का पेड़ उगाया, और जब वो पेड़ बढ़ गया तो उसकी छांव में उसको सुकून मिला और वो सो गया। लेकिन सुबह होते ही परमेश्वर ने इस कीड़े को भेजा कि उस पेड़ को उसने पूरा खा लिया, और परमेश्वर ने पुरवाई चलाई, हवा चलाई, और इस बात को देख के योना बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कहा ऐसा क्यों हुआ? तब परमेश्वर ने कहा एक पेड़ जो कि उगा और सूख गया तो उसके प्रति इतना चिंतित है, क्या मैं अपने लोगों के लिए चिंतित ना हूं? ठीक वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर की हम और आप सृष्टि हैं, और परमेश्वर हमको अवसर देता है। इसलिए आज मैं फिर कहूंगा यदि अगुवे मन फिराएं, आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, अगुओं को मन फिराने की आवश्यकता है। योना इस बात को जानता था कि परमेश्वर दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। दूसरी बात इस किताब में सीखने को मिलती है, पहली बात कि योना जानता था कि परमेश्वर प्रेमी करने वाला परमेश्वर है, वो किसी भी प्रकार से निनवे के लोगों को दंड नहीं देगा। अगर वो पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर अपनी योजना को बदल देगा। नूह के टाइम में भी ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो, जब नूह ने जहाज को बनाना प्रारंभ किया तो एक लंबा पीरियड उसको लगा, और वचन कहता है कि नूह ने जब जहाज को बनाया तो वो प्रचार भी करता रहा था मन फिराने का, जिसका वर्णन हमें सुसमाचारों में मिलता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस बात को बोलता है, वो कहता है कि उसने लोगों के जीवन में उस मन फिराव का संदेश दिया, लेकिन लोगों ने उसके मन फिराने के संदेश की अवहेलना करी और नष्ट हो गए। यहां पे योना को परमेश्वर भेजता है कि तू जा और मन फिराव का संदेश दे, लेकिन योना उठता है और परमेश्वर की ओर से सम्मुख से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। दूसरी जो बात है मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में सीखने को मिलती है, योना इस बात को जानता था कि परमेश्वर को हर इंसान के कार्यों की जानकारी है। वचन कहता है जो ही योना तर्तीश को भाग गया तो परमेश्वर हमको चॉइस देता है, परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करें क्या ना करें। वचन कहता है तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई। क्या परमेश्वर योना को रोक नहीं सकता था? या जब परमेश्वर ने योना को संदेश दिया कि तू उठ और निनवे को जा, और जैसे ही उसने इस वचन को सुना और उठकर वो कहां जाने लगा, उठकर वो तर्तीश को भागने के लिए उठा, तो क्या परमेश्वर योना के पास फिर संदेश नहीं भेज सकता था कि योना ठहर जा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू निनवे को जा, ना कि तर्तीश को? लेकिन वचन कहता परमेश्वर ने उसे फ्री विल दिया, उसे छोड़ दिया कि वो अपने मन के अनुसार करे। परमेश्वर छोड़ देता है कि हम अपने मन के अनुसार करें। हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, पर परमेश्वर देखता है। परमेश्वर कई बार हमें छोड़ देना चाहता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है मेरे प्रियो, वो अपने काम को हमारे जीवन में करता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा यदि अगुवे मन फिराएं, अगर हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ बुरा करने के बाद भी, गलत जीवन जीने के बाद भी परमेश्वर हमें कुछ नहीं करेगा, तो सचेत हो जाइए, परमेश्वर हमको और आपको अवसर दे रहा है। परमेश्वर हमें और आपको टाइम दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अपने जीवन को जिएं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर अपने काम को करेगा। बाइबल बोलती है योना जैसे ही भागा परमेश्वर उसको जाने देता है। वचन कहता है योना परमेश्वर के सम्मुख से भागा।
ये योना परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला जन था। बाइबल बोलती है, बाइबल बताती है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से, अंडरलाइन कर ले इस आयत को, और बाइबल इस चीज को कहती है कि योना जो था वो यहोवा के सम्मुख रहने वाला जन था, इसलिए तो वचन उसके पास पहुंचा। और बाइबल इस बात को फिर आगे कहती है कि यहोवा के सम्मुख से तर्तिश को भागा। योना उठा और जो यहोवा के सम्मुख रहने वाला जन था वो यहोवा के सम्मुख से भागकर तर्तिश जाने के लिए तैयारी किया। परमेश्वर ने जाने दिया, लेकिन आगे वचन कहता है तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई, और इतनी भयंकर आंधी थी, वचन कहता है कि समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। और सारी घटना को आप जानते हैं। योना सब कुछ जानने के बावजूद कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो खुद जानता था कि मैं परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला जन हूं, वो परमेश्वर की सम्मुख से भाग गया। इसलिए मैं फिर कहता हूं मेरे प्रियो, यदि अगुवे मन फिराएं, हम परमेश्वर के सम्मुख अपने संबंधों को, रिलेशन को स्ट्रांग करके रखें, उससे भाग नहीं जाएं। कई बार हम सोचते हैं कि हम भाग जाएंगे तो शायद परमेश्वर नहीं देख रहा, परमेश्वर सब कुछ देखता है। अब देखिए परमेश्वर ने क्या प्रबंध उसके लिए किया। यह नहीं कि वो योना पे दंड दे रहा है, लेकिन वचन ये कहता है योना को दंड दे तो रहा है, अपने काम को उसके जीवन में कर तो रहा है, पर अपने अनुग्रह के हाथ को भी उसके ऊपर रखे है। बाइबल किस प्रकार से बताती, बाइबल कहती है कि जो ही वो भागा उसने उससे कहा कि मैं अब यहां से तर्तिश को भाग जाऊंगा। और तब परमेश्वर कहता उसने प्रचंड आंधी चलाई, और आंधी तूफान इतना भयंकर आया कि महिला लोग और जो उसमें सवार थे उन्होंने अपना सामान फेंकना चालू कर दिया। और तब उसने पूछा कि यह समुद्र शांत कैसे होगा। और जब वो योना के पास गए तो वचन कहता है कि वो योना को उठाते हैं और योना को उठा के बोलते हैं कि भाई ये विपत्ति किस कारण आ रही है। और नाम योना के नाम पे चिट्ठी निकली और उन्होंने उससे मुलाकात करी। और जब वे उससे मिले तो उसने कहा, योना ने उनसे कहा मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। कितनी बड़ी बात परमेश्वर का वचन यहां कहता है योना के जीवन से। योना परमेश्वर का भय मानने वाला जन था, योना परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला जन था, उसके सम्मुख रहने वाला जन था। वो कहता मैं उसी का भय मानता हूं। और तब वे बहुत डर गए, लेकिन बाद में उन लोगों ने कहा वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। योना ने खुद बोल दिया कि मैं यहोवा के सम्मुख से भागा हूं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। और तब वचन कहता है उसने सलाह भी दे दी। देखिए कितनी बड़ी बात योना बोलता है। तब उन्होंने कहा कि हम तेरे साथ क्या करें, तो उसने कहा जिससे समुद्र शांत हो जाए। ये उनका क्वेश्चन था। एक सेवक के लिए, परमेश्वर के जन के लिए लोगों ने कहा हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। योना यह भी जानता था कि परमेश्वर मुझे बचा के रखेगा, इसलिए उसने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। क्या कोई दास इस प्रकार से कह सकता है? ये इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला जन था, वो परमेश्वर से प्यार करने वाला जन था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला जन था, वो परमेश्वर को जानने वाला जन था। इसलिए तो वो कहता ना मैं जानता हूं कि तू दयालु परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर और लोगों को दुख देकर आनंदित नहीं होता। लेकिन यहां पर वो कहता है जब लोगों ने कहा हम तेरे साथ क्या करें, तो उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। यानी कि योना को सब कुछ मालूम है, उसको मालूम है कि यह घटना मेरे कारण ही घटी है, समुद्र में तूफान मेरे कारण आया है क्योंकि मैं परमेश्वर के सम्मुख से भाग गया। लेकिन अब वो उसका परिणाम भी दे रहा है कि यह शांत तब होगा जब तुम मुझे उठा के समुद्र में फेंक दोगे। बड़ी दृढ़ता के साथ किया। जब मैं अध्ययन कर रहा था रात में बैठ के इस विषय पे, तो मैंने योना के विषय में सोचा कि योना तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि समुद्र में फेंक दो, जो जहाज बीचों बीच है, समुद्र में कितने बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो तुमको शायद खा जाएंगे। तो योना शायद इस बात को कहता होगा कि मुझे मेरे परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, अगर मैं उसकी दृष्टि से भाग भी जाऊं तो अभी छिप नहीं सकता क्योंकि वो मेरा शरण स्थान है। मैं अगर फेंक भी दिया जाऊंगा समुद्र में तो परमेश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करेगा। और बाइबल बोलती है बड़ी दृढ़ता के साथ उसने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, उसको मालूम था कि मेरे कारण ये सब हो रहा है, इसलिए उसने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आंधी भारी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण आई है। उसने रियलाइज कर लिया, खुद अपने आप एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यह आंधी मेरे कारण तुम्हारे ऊपर आई है। कितनी बड़ी बात योना यहां पर बोलता है
इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, यदि अगुवे मन फिराएं। आज हम अगुवों को मन फिराने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। बाइबल यहां कहती है कि योना कहता है, ये घटना मेरे कारण हो रही है, ये आंधी और तूफान मेरे कारण आया है, और यदि तुम मुझको समुद्र में फेंक दोगे तो सब शांत हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। वचन कहता है क्योंकि योना को यह विश्वास था। क्यों इतनी दृढ़ता के साथ कहता मुझे फेंक दो? क्योंकि योना को विश्वास था कि परमेश्वर कुछ ना कुछ उसके लिए प्रबंध करेगा। योना को मालूम था कि कुछ ना कुछ विश्वास था उसे कि प्रबंध करेगा, क्योंकि जब चौथे पद में वो कहता है क्योंकि मैं जानता हूं कि तू दया करने वाला परमेश्वर है। योना यह भी जानता था कि परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। मैं भागा तो हूं, पर मैं उसकी दृष्टि से भाग नहीं सकता। और तब वचन कहता है लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया, और जो ही फेंका तो समुद्र शांत हो गया। लेकिन 17वें पद में लिखा है, अंडरलाइन कर ले उस आयत को। वचन कहता है यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले। परमेश्वर ने सारे समुद्र के जीव जंतुओं को आज्ञा दे दी थी कि तुम कोई भी योना को हानि मत पहुंचाना। सिर्फ एक फिश है, एक मछली है, जिसको कई जगह बड़ा सा मच्छ कहा गया है। कोई उसको मगरमच्छ कहते हैं, कोई उसको वेल फिश बोलते हैं। कुछ भी कहे मेरे प्रियो, हमें उससे कोई अर्थ नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का किया हुआ प्रबंध जब अपने लोगों के लिए होता है तो वो बेहतर होता है। और वचन कहता है कि यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले। इससे पहले कि योना वहां भागे, उसने आंधी को चलाया, उसने तूफान को चलाया, यहां तक कि योना ने कहा मुझे फेंक दो समुद्र में, क्योंकि योना को विश्वास था कि परमेश्वर योना को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। और तब वचन कहता है परमेश्वर ने योना के लिए एक बड़ा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले। लेकिन ठहराई नहीं था, मच्छ को सिर्फ ठहराया नहीं कि वो निगल ले, सिर्फ निगलने की आज्ञा उसको दी थी। परमेश्वर ने उस मच्छ से कहा कि तुझे सिर्फ योना को निगलना है, और दिन भी ठहरा दिए थे कि सिर्फ 3 दिन तक उसको अपने पेट में रखना। 3 दिन तक तुझको फास्टिंग करना है, 3 दिन तक तुझको कुछ नहीं खाना है। 3 दिन तक हे मच्छ मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि योना को, जो मेरा दास है, उसको तू अपने पेट में निगल लेना और रख लेना। कई साइंटिस्ट इस बारे में बोलते हैं कि एक इंसान मच्छ के पेट में रह के कैसे जिंदा रह सकता है। मेरे प्रियो, जिस पर परमेश्वर की करुणा हो वो भूखे में भी आनंदित रह सकता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है योना को उसने मच्छ के पेट में 3 दिन रखा, और वहां से योना ने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं, योना को उसने अकेले नहीं छोड़ दिया, उसकी दृष्टि निरंतर उस पर बनी रही। उसने एक बड़े से मच्छ को ठहरा दिया था कि वो योना को निगल ले। योना इस बात को जानता था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला जन था। वो स्वयं कहता है मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, और आगे वो कहता मुझे फेंक दो इस समुद्र में तो सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। और उसने वो मन फिराया वहां पर कि मैं परमेश्वर के सम्मुख से भाग आया हूं। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि अगुवे मन फिराएं तो बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। यदि अगुवे मन फिराएं तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और यहां पर वचन कहता है परमेश्वर ने उसके लिए मच्छ को ठहराया कि मेरे दास को किसी प्रकार से हानि ना हो। उसने उसको दंड तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ उस पर अपनी करुणा का हाथ रखा। उसने कहा मैं मच्छ ठहराता हूं, ये तुझे निगलेगा जरूर पर तुझे पचाएगा नहीं, और ये समुद्र की गत में जाके बैठ जाएगी, और तू उसके पेट में 3 दिन तक रहेगा। और वचन कहता है पेट में 3 दिन और 3 रात योना पड़ा रहा। और वचन आगे कहता है तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। योना ने अपने जीवन को बदला, उसने अपने मन को परिवर्तित किया मेरे प्रियो। उसने अपने जीवन को बदल दिया, अपने जीवन को परिवर्तित किया, और बड़े विश्वास के साथ उसने प्रार्थना करी कि मेरा परमेश्वर इस मछली के पेट में होकर जब मैं समुद्र की तह में हूं और पूरा समुद्र का जल मेरे ऊपर से बह रहा है, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। क्यों सुना परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को मेरे प्रियो? क्योंकि उसने सच्चे पश्चाताप के साथ प्रार्थना करी, उसने अपने मन को परिवर्तित किया। वचन कहता है मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। परमेश्वर हमारी और आपकी सुनना चाहता है मेरे प्रियो, हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। वचन कहता अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आगे वचन कहता है कि तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल डाला, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं।
तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिरूंगा। वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से उस मछली के पेट में होके, और परमेश्वर अपने कान को योना की तरफ लगाता है। क्या योना, तूने अपने मन को परिवर्तित किया है? वो रियलाइज करता है, वो कन्फेस करता है, हां मैं परमेश्वर की दृष्टि से भागा हूं, हां मैं परमेश्वर के सम्मुख से भागा हूं, हां मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम अगर मुझे समुद्र में फेंक दोगे तो परमेश्वर इतना करुणा में परमेश्वर है कि वो मुझे समुद्र में खत्म नहीं कर देगा, पर मेरे लिए कुछ ना कुछ रास्ता तैयार करेगा। और वो रास्ता परमेश्वर ने तैयार किया था। बाइबल बोलती है, तब यहोवा ने एक बड़ा मछ ठहराया था, एक मछ को ठहराया था कि जो ही योना को फेंका जाए तू उसको निगल लेना और समुद्र तल में जाके शांत बैठ जाना। 3 दिन तक तुझको फास्टिंग करना है, क्योंकि तीसरे दिन योना को समुद्र तट के बाहर उगलना है। कितनी आज्ञाकारी है मेरे प्रियो ये सृष्टि जो परमेश्वर की है, जो सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने इस मछ से कहा, 3 दिन तक तू योना को अपने पेट में रखना। ये मछ 3 दिन तक योना को अपने पेट में रखती है। पर हाय मनुष्य पर कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। यदि अगुए मन फिराएं, आज अगुओं को मन फिराने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। वचन कहता है कि जब दानिय्येल सिंहों की मांद में डाला गया तो परमेश्वर ने कहा, दानिय्येल तुझे किसी भी प्रकार से हानि ना होगी, क्योंकि मैंने अपने सिंहों को आज्ञा दी है कि तुम दानिय्येल को किसी प्रकार से हानि मत करना। और बाइबल कहती है कि दानिय्येल के सामने वो सिंह चुपचाप बैठे रहे, उसके सम्मुख और उसे किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई। दानिय्येल का परमेश्वर और सिंहों का परमेश्वर, सिंह की आज्ञा जो परमेश्वर जो है वो सिंहों से कहता, और सिंह परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। वो कहते हम दानिय्येल को हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसने हमको बनाया है हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। वचन कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर वहां पे दानिय्येल को बचाता है, दानिय्येल को थामता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को दर्शाना चाहता है कि परमेश्वर हर प्रकार से अपने लोगों को जब आज्ञा देता है, अपनी बनाई हुई सृष्टि को, वो उसकी आज्ञा का पालन करता है। वचन कहता है परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी कि जाके एलिया को भोजन कराओ और उत्तम उत्तम भोजन उसको दो, रोटी और मांस से तृप्त करो। वचन कहता है कौवे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वो कौवे कहते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है। हाय मनुष्य पर जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। वचन कहता है शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाला गया तो परमेश्वर ने आग से कहा कि तुम मेरे दासों को किसी प्रकार से हानि मत पहुंचाना। और तब वचन कहता है वो आग ने भी उनको झुलसाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके मध्य में था, जो स्वयं एक आग का प्रतिरूप है। बाइबल बोलती है परमेश्वर इस बातों से दर्शाना चाहता है कि योना देख, तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन मछ मेरी आज्ञा को मान रही है। 3 दिन तक तुझे अपने पेट में रखेगी और वो कुछ नहीं खाएगी कि तुझे हानि ना हो। आज देख, मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या फिर से तू मेरे सामने से भागना चाहता है? क्या तू सच्चा पश्चाताप करना नहीं चाहता? योना, तुझे मैं टाइम देता हूं 3 दिन का। और बाइबल बोलती है कि जब योना को वक्त दिया गया 3 दिन का, योना उस 3 दिन के अंदर ही परमेश्वर से उस मछली के पेट में 3 दिन तक प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता और तीसरे दिन उसने आके उसको उगल दिया। यानी कि वो कंटिन्यू प्रेयर कर रहा है। बाइबल इस चीज को कहती है वो प्रेयर करता, वो दुहाई देता है। और तब 10वीं आयत में लिखा है तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, एक समुद्र की मछली परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है। वचन कहता है तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। कितनी आशीष की बात है हमारे और आपके ऊपर। कई बार हम इस बात को सोचते हैं, तो मैं कहता हूं धिक्कार है इंसान के जीवन पर और इंसान की सृष्टि पर, जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, जिसको बनाकर परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। आज वही इंसान परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। लेकिन धन्य है ये सृष्टि जिसमें वचन कहता है कि मछ परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है। और जो ही परमेश्वर ने मछ से कहा, यहोवा ने मछ को आज्ञा दी। आज्ञा मतलब उसने उसको निर्देश दिया कि अब तू इसको उगल दे। और वचन कहता है मछ जाके उगल देती है। और तब दूसरी बार वचन परमेश्वर का योना के पास पहुंचा। तो पहली बात, योना परमेश्वर के विषय में जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। योना अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला जन था, उसका भय मानने वाला जन था, और उसके बारे में वो जानता था कि वो परमेश्वर निरंतर दयालु है, वो मुझे समुद्र में भी बचा के रखेगा। इसलिए वचन कहता परमेश्वर ने एक मछ ठहराया था।
उसे यह भी मालूम था कि अगर मैं मन फिराऊंगा तो परमेश्वर मुझे अवसर देगा। उसने मन फिराया, 3 दिन 3 रात। परमेश्वर ने आज्ञा दी योना के उस मछ को कि अब तू इसको उगल दे, और उस मछ ने उसको उगल दिया। परमेश्वर फिर उसके सम्मुख अपने वचन को लेके जाता है और वचन कहता है, फिर दूसरी बार योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया, और निनवे एक बहुत बड़ा नगर था जो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। बीते दिनों में कई बार हम कुछ मैसेजेस किए, 40 दिन 40 दिन 40 दिन। हमने कोटेड किया बहुत सारी बातों को। यह भी कोटेड कर लें हम और आप कि अगर हम और आप इस योना के समान निनवे के लिए जो परमेश्वर ने 40 दिन ठहराया था कि 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ? उस 40 दिन में वहां के लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया। क्या आप और हम तैयार हैं इन उपवास और प्रार्थनाओं को करने के लिए कि इस पूरे देश और दुनिया की सारी स्थिति सुधर जाए? हम क्या तैयार हैं कि अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदयों को फाड़कर बैठ जाएं, प्रार्थना करें, सच्चा पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे, क्योंकि हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। इसलिए आवश्यक है हम में से हर एक वो अगुआ अगर अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तो परमेश्वर भी अपने मन को बदल देता है। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कहता कि ये विपत्ति किसके द्वारा, लेकिन मैं ये जानता हूं विपत्ति कोई भी हो, परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं हो सकती। परमेश्वर सब चीज अपने कंट्रोल में रख सकता है। बीते दिनों में कई बातें चल रही हैं कि किसने इसको भेजा है, ये एक जैविक हथियार है, ये एक जैविक रीति से तैयार किया गया है। लेकिन मैं इन सब के बावजूद इस बात को कहूंगा, चाहे मनुष्य कुछ भी कर ले, पर वो परमेश्वर की बनाई सृष्टि को हानि नहीं पहुंचा सकता। जब परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएगा तो ये जैविक हथियार को भी रोक सकता है। लेकिन वो देख रहा है कितने लोग हैं जो मन फाड़ के अपने आप को मेरे सम्मुख लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिन भर हम चर्चा करते हैं इस विषय पे, लेकिन कितने हैं जो प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं। धन्य है वे लोग जो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। धन्य है वो कलीसियां जहां पे उपवास के साथ प्रार्थना हो रही हैं। धन्य है वे लोग जो वास्तव में गुप्त रीति से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जानता है और उसका उत्तर आपके और हमारे जीवन में अवश्य देगा। लेकिन वचन यहां कहता है, योना ने निनवे में प्रचार किया और तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटों तक सबों ने टाटोड़ा और वे लोग सच्चा पश्चाताप किए। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में एक सच्चा पश्चाताप रखें, एक सच्चा पश्चाताप करते हुए अपने जीवन में अपने मनों को परिवर्तित करें, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, वो हमको सिखाना चाहता है, क्या हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं। और वचन आगे कहता, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया, और प्रधान लोगों को भी उसने यह आज्ञा दी कि तुम सबको आज्ञा दे दो कि सब इसी प्रकार से करें। क्या आज इस विकट परिस्थिति में हम परमेश्वर के सम्मुख इस प्रकार से आना चाहते हैं कि प्रभु, हम अपने मनों को फाड़ते हैं, हम अपने हृदयों को फाड़ते हैं, हम उपवास के साथ रोक और आंसुओं के साथ दुआ करते हैं, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। परमेश्वर, हम जानते हैं कि ये कुछ भी स्थिति क्यों ना हो, पर हम ये जानते हैं सारी स्थिति तेरे कंट्रोल में, तू सब कुछ कर सकता है। हम कई बार अपनी अटकलों को कहते हैं कि इंसान के जीवन से अब कुछ नहीं हो सकता, कैसे वो करे, क्योंकि अभी तक हम अपनी ताकत पे भरोसा कर रहे हैं। हम कैसे रोकें? कितना ही प्रयास हम क्यों ना कर ले मेरे प्रियो, हम नहीं रोक सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख आ जाएंगे, परमेश्वर अपने काम को करेगा और सब ज्यों का त्यों कर देगा। बाइबल का परमेश्वर बताता है, जब उसने देखा कि लोग अपने मार्ग से फिर गए, उन्होंने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर, वचन कहता है, परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए कि हम नष्ट होने से बच जाएं। तब 10वां पद कहता, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर गए, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया कि उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया।
आज आवश्यकता है, यदि अगुवे ही मन फिरा ले मेरे प्रियो, अगुवे ही एकजुट होकर प्रार्थना करने के लिए बैठ जाएं, अगुवे ही एक मन एक चित होकर बैठ जाएं, क्योंकि योना नहीं चाहता था कि निनवे बदल जाए। योना नहीं चाहता था कि निनवे के जीवन में परिवर्तन आ जाए। कहीं हम और आप भी इस प्रकार के जीवन को तो नहीं जी रहे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जो सिर्फ अपने बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं आपको और स्वयं अपने जीवन के लिए एक चेतावनी देना चाहता हूं। अब अवसर है कि अगुवे अपने जीवन में मनों को फिरा लें। अब अगुवों को मन फिराने की आवश्यकता है। क्या तेरा क्या मेरा अब नहीं चलेगा मेरे प्रियो। अगुवों को मन फिराने की आवश्यकता है। उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। हम सब एक आत्मा एक चित्त होकर प्रार्थना करें, और जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो स्वर्ग से हमारी सुनकर इस विपत्ति को हमारे देश से, दुनिया से, लोगों से दूर करेगा, और परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। आवश्यकता जो परमेश्वर निनवे के लोगों के जीवन को देखकर उसका मन बदल गया, उसने परिवर्तित कर दिया और उसने निनवे को ज्यों का त्यों कर दिया। और वचन कहता उसने अपनी इच्छा बदल दी और उनको नाश नहीं किया, वरन कहता है यहां पे, क्योंकि योना खुद जानता था कि मैं जानता हूं कि तू दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहां मैं वो विषय नहीं रख रहा हूं कि ये विपत्ति किसके कारण आई, परमेश्वर के कारण आई है कि दूसरे देश के द्वारा आई है, मुझे उन सब बातों से मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा और आपका परमेश्वर इतना सामर्थी है कि इस विपत्ति को एक आज्ञा के द्वारा रोक सकता है। हम और आप कितने प्रयास कर ले मेरे प्रियो, हमारे प्रयास विफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे परमेश्वर के प्रयास के आगे। लेकिन अगर हम घुटने टेक के प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन उसके लिए काम हमको करना है, अपने मनों को पहले बदलना है, मन फिराना है, एक दूसरे के साथ एक सा व्यवहार रखना है, प्रेम के साथ बढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर अपने आज्ञा के द्वारा इस विपत्ति को भी हमारे देश से दूर कर सकता। ये मैं विश्वास करता हूं। आपका विश्वास क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि वचन इस चीज को सिखाता है, वचन इस चीज को बताता है कि जब निनवे के लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया, अपने मन को फिराया, परिवर्तित हुए, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। और तब इस बात को देख के योना फिर क्रोधित हो गया। बाइबल कहती है यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का परमेश्वर पे, और वो कहता, उसने यहोवा से कहकर ये प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं जानता था कि तू कौन है, क्या है। मैं तेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं कि तू प्रेम करने वाला है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और उसका क्रोध भड़का और तब परमेश्वर ने योना से कहा, परमेश्वर के सम्मुख से वो फिर चला गया और दूर हटकर बैठ गया। और वचन आगे कहता है कि अब इस नगर का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने उस नगर को कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया था। लेकिन फिर भी योना से परमेश्वर बोलता है, योना, क्या मैं इस नगर में जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, क्या मैं अपने दंड को या मैं अपनी इच्छा को जो मैंने तुझसे कहा था ये निनवे उलट दिया जाएगा, क्या मैं इनको उलट दूं या इनके सच्चे पश्चाताप को देख के अपनी इच्छा को बदल दूं? चुनाव तेरे हाथ में है। लेकिन फिर भी वचन कहता है परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। आज मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि योना ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को दर्शाया कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों पर दया करता, करुणा करता है। वो किसी को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा के खुश नहीं होता, लेकिन वो देखना चाहता है क्या मनुष्य अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप कर रहा है। आज की सुबह ये वचन मैं अपने लिए और आपके लिए देना चाहता हूं। अपने स्थानों में बैठ के विचार करें, क्या हमने वास्तव में परमेश्वर के सम्मुख अपने मनों को फाड़ा है? क्या वास्तविक हम अपने आप को मन फिराने के लिए तैयार किए हैं? क्या सिर्फ इंसान को मन फिराने की आवश्यकता है, या आज आवश्यकता है कि हर एक अगुवा अपने जीवन में अपने मन को फिराए? इसलिए आज ये संदेश जो कि एक बहुत ही ज्वलंत है कि यदि अगुवे मन फिराएं, आज आवश्यकता है अगुवों को मन फिराने की। हम अगुवे जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई में है, खिदमत में है, आज अगर हम एक मन इच्छित होकर अपने मनों को बदल दे मेरे प्रिय, परमेश्वर अपनी आशीष हमको प्रदान करेगा। और फिर हम मन फिरा के अगर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। जो वचन आपने सुना है अपने लोगों, अपने मित्रों के साथ बांटे, अपने वॉल के ऊपर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हों। प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, और ये ध्यान रखें कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जो अपने लोगों के लिए अपनी इच्छाओं को भी बदल सकता है।
क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के उस अद्भुत काम को देखते हुए कि परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में प्रदान करे, और जो प्रार्थना हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, हमारे देश को परमेश्वर ज्यों का त्यों कर दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु। हम विशेष इस समय प्रभु आपसे कोई प्रार्थना में अपनी डिमांड को, अपनी इच्छाओं को लेके नहीं आए, पर आज की सुबह हम आपके सम्मुख प्रभु जी एक सच्चे पश्चाताप के साथ आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, वास्तविक रीति से आज हम अपने जीवन में, जैसा कि यूना नबी की पुस्तक ने हमको सिखाया है पिता, कि हम अपने जीवन में परिवर्तित हों, अपने मनों को बदले। आज प्रभु हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा शुरुआत करते हैं, जैसा वचन में कहा है प्रभु जी कि यदि अगुवे मन फिरा। आज मैं अपने आप से इस बात को प्रारंभ करता हूं प्रभु कि सबसे पहले हम अपने जीवन में अपने मन को फिराते हैं प्रभु। जहां कहीं हमारे जीवन में कमी और घटी उसको दूर कर प्रभु, और अपने हृदय में सच्चा पश्चाताप करते हुए आज हम अपने लोगों के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए, हर एक पासवानों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक अस्वस्थ लोगों के लिए प्रभु, और हर एक काम करने वाले लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, इस देश के राजनेताओं के लिए, इस देश का संचालन करने वाले महान लोगों के लिए प्रभु, जिस देश का संचालन कर रहे हैं, उन सबों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं हमारे हृदयों को प्रभु जी आप नम्र और दीन करें, कि हम सच्चे पश्चाताप के साथ तेरे सम्मुख आने पाए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन हम गुप्त कमरे में जाके अपने आप को तेरे सम्मुख दंडवत करने वाले हो सकें, और एक सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु तेरे सम्मुख हम अपनी प्रार्थनाओं को लाते हैं। आज हमारी प्रार्थना यही प्रभु कि हमारे देश और दुनिया से, तमाम देशों से प्रभु इस महाबीमारी को प्रभु जी तू दूर कर। पिता, हम ये नहीं विचार करना चाहते, ये चर्चा का विषय नहीं करना चाहते ये बीमारी किसके द्वारा आई, कैसे आई, लेकिन हम सिर्फ ये चर्चा करना जानते प्रभु कि तू इस महामारी से हम सभी को बचाने में समर्थ है। अपने सामर्थ्य में हाथ को प्रबल कर प्रभु, और अपने सामर्थ्य को इस पूरी दुनिया पर, इस देश पर प्रभु जी तू फैला दे, और इस वायरस को पिता परमेश्वर देश दुनिया से खत्म कर, ताकि लोगों का जीवन सामान्य हो सके प्रभु, लोग अपनी जिंदगी को फिर से जी सके पिता, डर और भय से अलग होकर प्रभु जी सामर्थ्य के साथ तेरी आराधना करते हुए अपने जीवन को जीने पाए, और प्रभु सारी व्यवस्था फिर से सामान्य हो सके, और हमारा देश फिर से पूर्ण रीति से सुदृढ़ और मजबूत होने पाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है। दुआ करते हैं हमारी कलीसियाओं के लिए प्रभु, तमाम सारे पासवानों के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं हमारे जीवन में कमी और घटियां हैं प्रभु, इसलिए आज हम अपने आप से प्रारंभ करते हैं, आज हम अपने आप को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, मन को फिराते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु हमारे लोगों पर अपनी करुणा का हाथ रख प्रभु जी, अपनी दया के अनुसार, जैसे योना ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं तू दया करने वाला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, करुणा निधान है, और तू दुख देकर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं। आज हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे लोगों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर, उन्हें आशीषित कर, उन्हें उन्नत कर, स्वस्थ रख प्रभु। हर एक को लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां के पिता परमेश्वर मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक राजनेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना योगदान और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने कंपाउंड में रहने वाले, अपने मल्टी में रहने वाले हर एक लोगों के लिए प्रभु, हर एक के लिए हमारी दुआ है प्रभु। हम ये नहीं जानते कौन विश्वासी है कौन नहीं है, कौन तुझ पे विश्वास करता कौन नहीं करता, ये मायने प्रभु, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, हम तुझ पे विश्वास करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के जीवन को तू परिवर्तित कर, हर एक के जीवन को प्रभु, जिनके परिवार में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग हैं प्रभु, इन सृष्टि पर, इन लोगों पर अपनी करुणा का हाथ, हमारे मनों को पिता परमेश्वर अपने जीवनों को बदलते हुए तेरे पास आते, हमारे लोगों पर अपनी करुणा का हाथ रख। धन्यवाद देते तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। आज हम में से हर एक अगुआ प्रभु अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करते हुए तेरे सम्मुख आके प्रार्थना करे, और क्या जाने पिता तू अपने मन को बदल के प्रभु जी इस देश को फिर से ज्यों का त्यों कर दे। हमें विश्वास है प्रभु, हम जानते हैं तू इस देश को बहुत जल्द फिर से स्वस्थ चंगाई देगा, और प्रभु फिर से एक सामान्य जीवन होगा, और हम तुझे धन्यवाद देंगे इस विश्वास के साथ प्रभु कि तू अपने कामों को हमारे जीवन में करेगा, हमारे लोगों पर, कलीसिया पर, हमारे प्रिय लोगों पर, जितने लोग इस फेसबुक के माध्यम से जुड़े, इन सबों पर प्रभु सब पत्री आशीष और सुरक्षा बनाना चाहते हुए हमारे उद्धार को, त्राण को तो फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें हम सभी के साथ, आप सभी के साथ, विशेषकर सारे देश दुनिया के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे राष्ट्रों के साथ और हर एक प्रांत के साथ, हर एक लोगों के साथ, अब से लेके हमारे उद्धार को त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपने घर परिवार में आनंदित रहें। जो वीडियो आपने देखा है, जो मैसेज आपने सुना है, इसको शेयर करें, अपने लोगों के साथ प्रार्थना करें, अपने मनों को बदलें और विचार करें कि परमेश्वर हमारे देश को, हमारे परिवारों को अपनी आशीषों में बना के रखे। खुश रहें, आनंदित रहें, घर में रहें, कहीं बाहर ना निकलें किसी भी कारण के, अगर जब तक कोई मजबूत कारण ना हो, अपने घर में सुरक्षित रहें। अपने लोगों की और स्वयं की आप चिंता करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।